हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आए हो बढ़िया होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, बढ़िया से आप हमारे सेशंस देख रहे होंगे जो चल रहे हैं। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पाठशाला पर, जहां पर हम गवर्नमेंट के वनडे एग्ज़ाम या आरबीआई और आईबीपीएस के सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो आपके लिए सेशन लाया हूं उसका नाम है एक ऐसी स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको आरआरबी पीओ तो बना ही देगी। ठीक है, ये सेशन का नाम है ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको आरआरबी पीओ बना देगी। और उसके लिए कितने दिन लगेंगे हमें? 70 डेज की हार्ड वर्क। ठीक है, इसमें आपको मैं ये बताऊंगा आपको करना कैसे है, मॉक्स कितने देने हैं, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट बच्चों का ये आता है कि ये जो 70 डेज हैं ये सफिशिएंट भी हैं। देखो, सफिशिएंट जो होता है ना बैंक में, ये मोर और लेस, या बैंक में कह लो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कह दो, ये वर्ड मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि देखो, एग्जाम क्लियर करने के लिए तीन चार चीज़ें वो होती हैं। पहला, प्रैक्टिस कितनी की हुई है। दूसरा, मोक्स कितने लगाए हुए हैं। और तीसरा एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो आपका, कि वो आर आपका कैसा गया जिस घंटे में आपने एग्ज़ाम दिया, वो दिन आपका कैसा गया जिस घंटे में आपने एग्ज़ाम दिया, ये वो शिफ्ट कैसी गई जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो करती हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं इन सबको मानूँ ना 70% है, तो 30% तो आपका ये चीज़ मैटर करेगी। आपको नहीं यकीन हो तो उन बच्चों से बात करना जो कि पेपर देते हैं, जो रेगुलर दे रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह रहती है। जैसे सपोज करो आरआरबी पीओ है ये। ठीक है, और आरआरबी पीओ में सिर्फ प्री में क्या आता है, मैथ्स आती है, मतलब पॉइंट, और रीजनिंग आती है। ठीक है, अब बाई चांस उसकी शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ी इजियर साइड होगी, जो कि आपको स्टार्टिंग में अगर कोई उठा लेता है तो 35 क्वेश्चन के आसपास मार दे रहा है, अगर 25 मिनट के आसपास देगा तो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया ना उस बंदे का। यही कोई क्वांट उठा ले रहा है और उस शिफ्ट में क्वांट टफ थी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा अगर वो 20 क्वेश्चन तक भी पहुंचेगा। तो यही सब चीजें हैं जो छोटी छोटी हमें याद रखनी होती है एग्जाम देने से पहले, एग्जाम की तैयारी करने से पहले। ठीक है, वही चीज पे अब आज हम बात करते हैं, और मैं इसमें आपको प्री और मेंस को दोनों को लेके बताऊंगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, और एक और एग्जाम आ रहा है जिसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे, IFSCA। इसके बारे में भी बता दूंगा, जिस मतलब कि क्लासेस लाएंगे तो कैसे लाएंगे, और मतलब क्वांट की कहाँ से तैयारी करेंगे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें फिर। चलो, सबसे पहला क्वांट सेक्शन में आता क्या क्या है। क्वांट सेक्शन देखो, अगर प्री की बात करूं मैं, और फिर लेते हैं मेंस की। ठीक है, प्री में क्या होता है, प्री में हमारा सेक्शन डिवाइड होता है स्पीड मैथ और अर्थमेटिक, और एक पार्ट और होता है, वो होता है हमारा डीआईज। ठीक है, अर्थमेटिक में तो देखो मोस्टली जो ना, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि 101% आते ही आते हैं। एक होता है टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, और आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज, एज। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 101% आने ही आने हैं। और इसमें ट्रेन ट्रेन और बोट, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो पेपर में आने ही आने हैं। तो अगर इनको काउंट करो, अगर एक ही क्वेश्चन भी आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होने चाहिए टिप्स पे, कि ढूंढ ढूंढ के इनको करो पेपर में, ढूंढ ढूंढ के। फिर सिंप्लीफिकेशन आती है,
अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, इन दोनों में से एक ही आता है। रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज आ जाते हैं, इन दोनों में से भी एक आता है। और क्वाड्रेटिक आती है, इनमें से ये होती है। ठीक है, डीआई में 3 डीआई आएंगी आपकी। एक टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, टेबल जरूर आनी है, देख लेना। एक ये पाई के साथ जुड़ जाए या फिर बार के साथ जुड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन टेबल जरूर रहेगी। और इसके बाद आएगी हमारी एक सिंपल पाई आ सकती है और डबल पाई आ सकती है। डबल पाई पिछले साल बहुत आई है, बहुत ज्यादा। और इसके बाद आती है कैसलेट आते हैं, वो बहुत इजी आती है, ये 4 मार्क्स की होती है। ये आपको देखनी है, जैसे अगर लेंदी है, मतलब 5-6 लाइनों की है, तो इसको स्टार्टिंग में ना छुए, लास्ट में अगर आप पे टाइम बच रहा है तो छुए, वरना नहीं छूना। टेबल आपको देख लेना है, एक रेशो बेस्ड होगी कि किसी का रेशो दे दिया, एक पूरा टोटल दे दिया, जो कि बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है डेटा, उसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेंस पे, फिर उसके बताऊंगा तैयारी करनी कैसे है और कहाँ से करनी है। ठीक है, मेंस पे बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं अभी, ऐसा कुछ नहीं कि भाई क्या क्या करेंगे कैसे करेंगे, आपको वो सब वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा कीजिए। ठीक है, मेंस में देखो क्या होता है, मेंस में भी स्पीड मैथ होती है। अब मेंस में क्या होता है, 40 क्वेश्चन आते तो हैं, बट वो जो ना 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब स्पीड मैथ होती है। ठीक है, इसमें भी होती है स्पीड मैथ। इसमें जो होते हैं क्वाड्रेटिक जो है, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक मान लो, रॉन्ग नंबर सीरीज मान लो, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो होते ही होते हैं। ये सब थोड़े से एडवांस लेवल का आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। जिसके बेसिक्स क्लियर है ना, बिल्कुल जैसे परसेंटेज में अभी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। देखो चार चार क्लासेस हो चुकी हैं, हो 20 मिनट के आसपास की रही हैं सारी क्लासेस, लेकिन 4 क्लासेस हुई हैं। उसको अगर आप देखोगे ना, उसमें आपको छोटी सी छोटी चीज बता दी कि भाई दिन में आर के घंटे कितने हैं, कैसे निकालेंगे, नीचे वाले को हम टोटल क्यों वो करते हैं, परसेंटेज कैसे कन्वर्जन होता है, परसेंटेज को देख के कैसे पता चलता है, ये सारी चीजें बताई ना। ये सारी चीजें अगर जिसको पता है बेसिक्स, और आप एक चीज और देखना, लास्ट में वीडियो में मैं कुछ बताता हूँ कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम इवन नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ, जिससे कि एग्जामिनर का जो खेलने का तरीका है वो हम पकड़ पाए। ठीक है, इसलिए तो मैंने एक चीज बता दी, सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक नए पैटर्न की आ जाती हैं, और बस थोड़ी सी एडवांस लेवल होंगी अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे। स्टेप बाय देखो, एक चीज और मैं बताता हूँ कि क्वांट में आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। पहले हमने एक स्टेप कवर कर लिया, उस दूसरे स्टेप कर लिया, फिर तीसरा स्टेप कर लिया। और जो बच्चे मेंस में ट्रिक्स की तरफ भागते हैं वो बेसिकली अटक जाते हैं। बहुत बहुत भाई देखो, कुछ बच्चे होते हैं कि गॉड गिफ्टेड है कह दो, या उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट होता है लोगों का सोचने का। पर मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो तो हमारे जैसे होते हैं ना भाई, जिनको ट्रिक्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। मान लो ट्रिक से आपकी ट्रिक चल गई और 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, वहां आपकी एक क्वेश्चन में चल गई, दूसरे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं चल रही है। सेम उस बच्चे का सोचो जो 1 मिनट 2 मिनट में 2 क्वेश्चन निपटा दे रहा है बिना ट्रिक के, वो तो आपसे आगे निकल गया। आपने 40 सेकंड यहाँ दी और 40 सेकंड वहां दी, दूसरा क्वेश्चन तो हुआ भी नहीं। ठीक है, तो ट्रिक्स पे कूदने से पहले आपके बेसिक कंसेप्ट ऐसे स्ट्रोंग होने चाहिए कि आप सामने वाले को चैलेंज कर सको कि भाई तू ट्रिक से कर, मैं कंपटीशन से करता हूँ। 30 सेकंड का बफर रखेंगे हम, बस। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि टाइम एंड वर्क सिंपल लेके चलेगा कि ए ने बी ने एक्स वेरिएबल घुसा देगा, हमें वेरिएबल लेके आएंगे, इक्वेशन बना देंगे और सोल्व कर देंगे, हो जाएगा सोल्व। बाद में ऑप्शन से खेलेगा वो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस ऐसे ही है, ये सारी चीजें ऐसे हैं। मेंस में थोड़ा सा बस आपको बेसिक को इस तरह से पढ़ना है, लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, हर एक लाइन को सोल्व करते चले जाओगे तो आपका सारी चीजें सोल्व होती रहेंगी। ठीक है, मेंस के लिए ये है। अब इसके जो मेंस के लिए तैयारी है, इसकी प्री की जो तैयारी है, वही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आईएफएससीए के लिए सही है।
सफिशिएंट है, कुछ अलग से नहीं करना है। अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने 70 डेज चैलेंज अपने आप को दे दिया, तो यकीन मानो आपको आईएफएससीए के लिए अलग से तैयारी कुछ नहीं करनी है। ठीक है, मैं ये बताता हूँ कितने क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस कैसे कैसे करने हैं, ये सारी चीजें अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, डीआई वगैरह थोड़ी सी होती है मेंस में, टफर साइड क्या होती है वो हम मतलब वो डीआई जो होती है वो हम उनको निकाल नहीं पाते, हम उसमें कि डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, बस वही थोड़ा इशू है इसमें, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ना जितनी ज़्यादा चीज़ होगी, उतना ज़्यादा आपका चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर सेक्शन भी आता है, ये होता है मेंस में, और रीजनिंग होती है प्री में भी आती है। इसके लिए आपको अलग स्ट्रेटेजी मिल जाएगी इसी चैनल पे कुछ टाइम बाद। ठीक है, मैं अभी आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए लाया हूँ, और प्री के लिए आपको मैं रीजनिंग बता दूंगा अभी, लेकिन जो मेंस के लिए है वो आपको स्ट्रेटेजी इस चैनल पे ही आपको मिलेगी थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग में प्री में क्या होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 पजल होती है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं बताता हूँ इन सब चीज़ों की, बस ये ध्यान रखना। 40 क्वेश्चन मेंस में, 40 क्वेश्चन वही 50 नंबर के हो जाते हैं, मेन मैथ्स वाला हिसाब है। बाकी प्रैक्टिस अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस डेली, देखो एक चेकलिस्ट आ रही है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, आशीष अरोरा की। इन्होंने अभी एक पीडीएफ भी लॉन्च करी है 1000 क्वेश्चन की, 1000 क्वेश्चन प्लस। भाई अगर देखो क्वांट क्लियर करना है ना, देखो पढ़ तुम किसी से भी लो, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं अच्छा नहीं पढ़ा रहा। आप मेरे चैनल पे आओगे, मैं भी आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, लेकिन टीचर का कंट्रीब्यूशन जो है ना सिर्फ 20 से 30% होता है, बाकी कंट्रीब्यूशन भाई स्टूडेंट का है 80 से 70%। ठीक है, उस 80 से 70% को इजी किया है इन सर ने। पैसे किसको प्यारे नहीं होते, सबको प्यारे होते हैं ना पैसे, बट इन सर ने आप सभी के लिए इतने क्वेश्चन क्वांट के डाल दिए कि आप हर दिन इनकी एक चेकलिस्ट सोल्व कर लो, सबको फ्री मिल जाएगी। सर्च कर लेना, कंटेंट एंड क्रिएशन करके आशीष अरोड़ा के नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा। पीडीएफ वो 1000 क्वेश्चन के, उसको सॉल्व कर लो। एक पीडीएफ इन्होंने डाल दी है, एक और डालेंगे अभी ये सर, तो आपके पास 2000 क्वेश्चन के आसपास क्वांट के हो जाएंगे उस पीडीएफ में। ये तो आपको करनी है, टाइम मिले निकालो, कैसे ही करो, ये आपको सॉल्व करनी है। और इसमें इसमें आपको प्री प्लस मेंस होंगे क्वेश्चन ना पीडीएफ में, और चेकलिस्ट मेंस की भी चेकलिस्ट आती है। डिवाइड करो वीक को, ठीक है, डिवाइड करा वीक को। अभी के लिए बता रहा हूं मैं, अभी के लिए बता रहा हूं क्या, कि वीक्स को डिवाइड कर लो, जिसमें 3 दिन या मान लो 4 दिन आप प्री की प्रिपरेशन करेंगे, 2 दिन मेंस की करेंगे, और इस दिन मेंस का मॉक लगाएंगे। ये कब तक करेंगे, 1 महीना 30 दिन। ठीक है, इससे आपका प्री अच्छा होगा, मेंस अच्छा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सेम फॉर रीजनिंग ले लेना, रीजनिंग की भी चेकलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगी, नहीं तो आप वो देखो, इस चैनल पे भी आपको वो स्टार्ट करवाऊंगा मैं अभी, जिसमें आपकी पजल्स होंगी मेंस और प्री की, वो अभी स्टार्ट करवाऊंगा कुछ दिनों में, चल रहा है उस पे काम। और इस पे आपको यहाँ पे आपके कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि ये सारे टीचर्स के पास जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये लोग कंसेप्ट तो क्लियर कराते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक नहीं लेके चलते, कि बच्चे, छोटा बच्चा जैसे स्टार्ट ही करे उसको क्या, उसके माइंड में क्या, क्योंकि मैं उसी दौर से निकला हूं तो मुझे पता है
कि बच्चे के दिमाग में किस टाइम क्या चल रहा होगा, मैं गैस कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो उसी से निकला हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 4 दिन कर ली और 2 दिन मेंस की करी और इतने ये कर लिया। 2 चेकलिस्ट सॉल्व हो जाएंगे ना यहाँ पे आराम से, जिसमें आपको पता भी चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ हमारी सॉल्व हो गई और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारे 70 डेज में आप सोचो ना 2500 के आसपास क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके होंगे। फिर इसके बाद कहाँ बाहर बचा, जिसमें अर्थमेटिक हो गई, सारे पैटर्न हो गए। देखो कुछ चीजें होती है ना, जैसे मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे। अब जो आ रहा है ना स्पीड मैथ में जो नंबर सीरीज में घुमा देता है, नंबर सीरीज में क्या होता है, 4 में से जो ना, अगर 4 क्वेश्चन आए 3 पैटर्न आपको मिल जाएंगे, एक नहीं मिलेगा, वो सबको नहीं मिल रहा होगा, इतना घबराने की बात नहीं है। अर्थमेटिक इजियर साइड कर दी है मेंस, प्री की इजियर साइड करती है। तो अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसमें से 10 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा डुएबल होते हैं। सेम डीआई में 6 क्वेश्चन देता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत इजी होता है। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होगा ना वो थोड़ा सा टफर साइड दे देगा, बाकी के 4 क्वेश्चन तो डुएबल ही होते हैं, 1% मोर, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो जब आप इतने सारे प्रैक्टिस कर लोगे, इतने सारे पैटर्न आपके पास होंगे, तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी, कहीं भी नहीं, फिर तो आप सब निपटा दोगे, ठीक है। ऐसी मेंस के लिए हो जाएगा, आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। मेंस कुछ अलग थोड़ी है, अलग से थोड़ी पढ़ना है, बेसिक्स वही है, सब कुछ वही है, बस उसमें हम क्या गलती करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते, हम क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन की लेंथ देख के डर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना, प्री की तैयारी नहीं और प्री प्लस मेंस की तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी नहीं करेंगे। प्री की तैयारी हम करेंगे कब से, 30 डेज के बाद, ठीक है। 30 डेज तक हम प्री प्लस मेंस लेंगे, फिर बाकी के 20 डेज हम कौन से करेंगे, हम बाकी के 20 डेज करेंगे सिर्फ प्री की प्रैक्टिस, फिर बाकी के 20 डेज लगाएंगे सिर्फ मॉक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाउ मेनी मॉक्स आर रिक्वायर्ड, देखो अभी जो है ना शुरू के 70 दिन है, 70 दिन किस किस के आप मॉक लोगे, किस किस के लोगे जाके, क्योंकि 20 से 22 ही मेरे ख्याल से सब साइट्स पे अवेलेबल है। एक काम है और करना, क्विज वगैरह लगाते रहना, कहीं से फ्री क्विज आते हैं डेली, उसके मैथ्स के भी लगा लेना और रीजनिंग के भी लगा लेना, इन दोनों के क्विज जरूर लगाते रहना डेली ना, प्री और मेंस जैसे जैसे आ रहे हैं वो सारे लगाते रहना, 70 डेज, ओके। तो ऐसा करते हैं, शुरू के जो 30 दिन होंगे, प्री के जो मॉक लगाओगे आप, वो वीक में सिर्फ 2 या 3 अपने मर्जी से, और मेंस का तो हम संडे संडे लगा ही रहे हैं, मेंस का तो हम संडे संडे लगा ही, ठीक है। 30 दिन तक आपका ये चलना है, ठीक। इसके बाद आपकी के 20 दिन में आप मेंस का जो है सेट लगाना बंद कर देंगे, आप प्री के लगाएंगे 3 से 4 सेट, आखिरी के 20 दिन लगा, हर दिन 2 से 3 मॉक्स लगाने, प्रैक्टिस वगैरह सब छोड़ देना, मॉक्स स्पीड बढ़ानी है, मॉक लगाओगे, क्विज लगाओगे, सेक्शनल लगाओगे, तो सब कुछ लगा के देख लेना, बस स्पीड अपने आप को अच्छी करानी है, ठीक है। आईएफएससीए के लिए मैंने पहले ही बता दिया, आईएफएससीए के लिए हमने पहले ही बता दिया है। आप जब इसकी तैयारी करेंगे, इसकी चेकलिस्ट सॉल्व करेंगे, तो आपको प्री और मेंस उसकी सबकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आज हमारा सेशन इतना ही है। और हाँ, मैं अभी सेशन खत्म करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, हम इस चैनल पे क्या करेंगे उन बच्चों के लिए कि जो है, देखो बेसिक की क्लास चल रही है, सारी चीजें आपको वहां से मिलती रहेंगी, हफ्ते में 3 दिन रहा करेगी या 4 दिन रहा करेगी बेसिक की, जिसके बेसिक जो हमारा बिगनर है उसके लिए, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि 30 से 45 डेज में मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमारे आते हैं अर्थमेटिक के, उसकी प्रैक्टिस कर पाए या क्लियर कर पाए, अगर नहीं होते हैं तो आगे भी एग्जाम आएंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी के 2 दिन हम मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो डीआई भी हो सकते हैं
और वो अर्थमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी के 2 दिन और एक दिन बचेगा संडे का, उस दिन आपके लिए सॉल्व करेंगे PYQ। एक बार संडे में करेंगे प्री के लिए, एक बार संडे में करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, ऐसे करके हम पूरे अपना हर हफ्ते आपको प्रैक्टिस का होती रहेगी। देखो कितने दिन प्रैक्टिस होगी। मेंस के अगर मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो इसका ये मतलब है ना कि मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखा के जाऊंगा। DI ला रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सिखा के लेके जाऊंगा। तो आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ 2 ही दिन मेंस की हो रही है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं बता दूंगा। और ये 20-20 मिनट की नहीं होगी, मेंस वाली आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी। आप लोगों के कंसेप्ट इतने सारे क्लियर कर दूंगा, हर टॉपिक का क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारी साइड से। और हर वीक आपको, वीक आने से पहले आपको सारी चीजें आपके पास होंगी कि भाई क्लासेस कैसे होंगी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने अभी आपको बता दिया है। और जैसे ही हमारी पीडीएफ आनी स्टार्ट होंगी, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ एक तरह से फ्री चेकलिस्ट, तो जैसे ही आनी स्टार्ट होंगी मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके लिंक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज के लिए फिलहाल मिलते हैं फिर बाद में। तो ये थैंक यू है, इसको पढ़ लो सही से, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो सही से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करते रहो, मौज मस्ती लेते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय।